हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। 21 अगस्त 2022 को हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो इस एग्ज़ाम में जितने भी एचपी जीके और इंडियन जीके के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम सेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिटवीन विच कंट्रीज इज फ्लोरिडा स्ट्रेट लोकेटेड। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो किन दो देशों के बीच में स्थित है ये है क्यूबा और बहामास के बीच में स्थित है। यहाँ पर अगर मैप में देखें हम तो ये है हमारा क्यूबा और यहाँ पर है हमारा आइलैंड नेशन बहामास और ये जो है इसे बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये है हमारी गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैप में देखें इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ा गल्फ है ये। देखिए गल्फ क्या होता है, जो मैक्सिमम साइड जो है लैंड से घिरा हो और इसका जो एक एरिया जो है, एक साइड जो है वो एक समुद्र की तरफ को ओपन हो, उसे कहते हैं हम गल्फ। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ है। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क महाद्वीप के रूप में किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो है हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका रीज़न क्या है, वहाँ के लोग काले हैं इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट नहीं कहते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ के लोग काले हैं, काले तो इंडिया के भी हैं, लेकिन इसको डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एरिया, कुछ जो मैक्सिमम एरिया जो है यहाँ पर है सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट को जो है अभी एक्सप्लोर पूरा नहीं किया गया है, काफ़ी लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी नदियाँ ऐसी भी जो हैं जो कि वाटरफॉल बनाती हैं और उनका हम उपयोग ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है ये कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा ही जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा जो है अभी अनएक्सप्लोर्ड रह चुका है मैक्सिमम एरिया इसका, इसीलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम व्हीट इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूस की जाती है। मैंगनीज और इज अबडेंटली फाउंड इन विच स्टेट। मैंगनीज अयस्क किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द नेशनल इनोवेशन कनक्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। हाल ही में किस संस्थान ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया? ये किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। विच कंट्रीज रोवर हैज रिसेंटली स्पॉटेड टू ग्लास स्फीयर्स ऑन द फार साइड ऑफ द मून। हाल ही में किस देश के रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर वाली जगह पर दो कांच के गोले देखे हैं? तो किसके रोवर ने देखे? ये देखे चाइना के रोवर ने, दो कांच के गोले देखे गए चंद्रमा की सबसे दूर वाली सतह पर। विच इज ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन। शोषण के खिलाफ कौन सा अधिकार है? तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कारखानों और खतरनाक रोजगार में बच्चों के रोजगार का निषेध, इसे कहते हैं राइट टू एक्सप्लॉटेशन। और ये लिखा गया है आर्टिकल 23 और 24 में। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी क्रिएटेड और डिसअबेंडेड बाय द। किस राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या भंग की जा सकती है? देखिए किसी भी राज्य में विधानसभा भी हो सकती है, विधान परिषद भी हो सकती है, डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। कुछ में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, कुछ में दोनों होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे भंग कैसे किया जा सकता है? देखिए जो पार्लियामेंट है वो भंग कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है अगर वो रिकमेंड करे। और ये लिखा गया है हमारे आर्टिकल 169 में, संविधान के आर्टिकल 169 में लिखा गया है कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो अगर रिकमेंड करे पार्लियामेंट को कि आप इसे भंग कर दें तो इसे भंग कर दिया जा सकता है और इसे बनाया भी जा सकता है। विच टैक्स इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा कौन सा कर विशेष रूप से पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो कौन सा टैक्स है ये है टैक्सेज ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्रीट। जो भी रेलवे फेयर और फ्रीट के ऊपर जो टैक्स है वो पूरा का पूरा संविधान के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किस महीने में सबसे छोटी होती है? तो ये होती है जनवरी महीने में। जनवरी महीने में जो दूरी है सूर्य और धरती के बीच में वो होती है 147.1 मिलियन किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा होती है वो होती है जुलाई में, वो होती है 152.1 मिलियन किलोमीटर।
व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द मूवमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में गति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो तापमान में परिवर्तन या डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसी के कारण जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें गति आती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें मूवमेंट आती है। विच टाइप ऑफ क्लाउड इज द थंडर क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद द हैवी रेन? किस प्रकार के बादलों का प्रकार जो गरजने वाला बादल होता है और भारी वर्षा से जुड़ा होता है? तो कौन सा बादल है जो गरजता भी है और भारी बारिश भी होती है? उसे बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ये जो है हमारा ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है और सबसे अधिक यही गरजते हैं और सबसे भारी वर्षा भी इन्हीं की होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द इकोनॉमिक मेजर्स परस्यूड बाई अलाउद्दीन। अलाउद्दीन द्वारा अपनाए गए आर्थिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वो थी मार्केट कंट्रोल। जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसने इकोनॉमिक मेजर लाए थे, यानी कि जो आर्थिक उपाय लाए थे, एक आर्थिक नीति बनाई थी उसने। उसमें जो बाजार को नियंत्रण करना था, किस तरह से बाजार को कंट्रोल किया जाए, मार्केट को कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में बताया गया था और उसे इम्प्लीमेंट भी किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यही थी। हु सेड राम एंड रहीम आर टू डिफरेंट नेम ऑफ गॉड? किसने कहा राम और रहीम भगवान के दो अलग नाम हैं? ये कहा गया था संत कबीर के द्वारा। द डेजिग्नेशन अमील इन अकबर्स टाइम मेंट। अकबर के समय पदनाम अमील का अर्थ क्या था? क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि अकबर के समय में रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कहते हैं? उसे आमिल करके पुकारते थे। हु आर क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट द फेमस एलोरा केव्स? एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये राष्ट्रकूटास द्वारा बनवाई गई थी। तो जो एलोरा की केव्स हैं उसका जो निर्माण का श्रेय दिया जाता है वो राष्ट्रकूटास को दिया जाता है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स इन द कांग्रेस सेशन इन 1907 वाज रिगार्डिंग। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच मुख्य अंतर किस बारे में था? किस बारे में था? ये बाइकॉट के बारे में था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 1907 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ था, ये अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द। सरकार के संसद स्वरूप की सबसे अधिक आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है? वो है हमारी सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको पूरा का पूरा हक है, वो किसी भी एक्ट को पास कर सकती है, बना सकती है और उसे रिपील भी कर सकती है, लेकिन वो मेजोरिटी में, अगर मेजोरिटी आएगी तभी कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट के पास पूरा का पूरा हक है, इसे कहते हैं सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बायोप्सी क्या है? किसे कहते हैं बायोप्सी? तो अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूजिंग सेल एंड टिश्यूज, यानी कि कोशिका और ऊतकों का उपयोग करते हुए एक चिकित्सा निदान की तकनीक। यानी कि कोई भी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स करनी है उसमें सेल और टिश्यूज का उपयोग करना है, उसे कहते हैं बायोप्सी। विच वाइटामिन इज कंसिडर्ड अ हार्मोन? कौन से वाइटामिन को एक हार्मोन माना जाता है? किसको माना जाता है? ये माना जाता है विटामिन डी को। तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में जो बैक मिरर हैं उनके लिए कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है और जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मसल फटीग इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मांसपेशियों में थकान निम्न में से किसके संचय के कारण होती है? यानी कि क्या एकत्रित होता है, क्या इकट्ठा होता है जिसके कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है? होती है लैक्टिक एसिड की वजह से। जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है उसमें होती है मसल फटीग, यानी कि मांसपेशियों में थकान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? निम्न में से किसे दार्शनिक का ऊन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार ज्यादातर किससे बने थे? किससे बने थे? ये बने थे टिन, कॉपर और ब्रॉन्ज से। हु इज द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशन रूलर ऑफ इंडिया? निम्न में से किसे भारत का प्रथम राष्ट्र शासक माना जाता है? ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का फर्स्ट नेशन रूलर ऑफ इंडिया माना जाता है। द गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर हाउ मेनी स्टेट? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार कितने राज्यों पर है? तो
तो 4 राज्यों पर है ये, और ये है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। यानी कि इन चारों राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी जो है वो आसाम में स्थित है। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड प्राइस लेवल रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मूल्य स्तर में गिरावट दर्ज की गई? कब की गई थी? ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1951 से 1956 तक था, जो उसमें जो प्राइस लेवल जो है, पीरियड प्राइस लेवल है, उसमें डिक्लाइन देखा गया था, कमी देखी गई थी। द टर्म दैट वॉज बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी के आकार का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है? ये है जियोइड। जो पृथ्वी की जो शेप है वो कहा जाती है वो है जियोइड। When the wind is deflected due to rotation of the earth, it is called as। जब हवा पृथ्वी के घूमने के कारण विक्षेपित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। जब धरती की रोटेशन की वजह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है, हवा डिफ्लेक्ट होती है, तो उसे कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? फिजी की राजधानी क्या है? क्या है फिजी की राजधानी? यह है सुवा। मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है फिजी, और फिजी जो है इसकी जो कैपिटल है वो है सुवा। बुद्धा वाज बोर्न इन विच ईयर? बुद्धा का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये होता 563 बीसी में, और इनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज द फिलॉसफी कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, जिसमें से किसमें निहित दर्शन है? तो किसमें लिखा गया है, किसमें कहा गया है? ये उपनिषद में कहा गया है कि जो संसार है वो ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है। बांद्राधार नियर बिलासपुर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बिलासपुर के पास बांद्राधार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिपेंट्स ऑफ परशुराम अवार्ड। निम्न में से कौन परशुराम पुरस्कार के प्राप्त करता है? तो कौन है? ये सभी के सभी जो है इन्हें परशुराम अवार्ड दिया गया। देखिए, सभी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब पहली बार वर्ष 1987 में परशुराम अवार्ड दिया गया था तो इन तीनों को दिया गया था। और परशुराम अवार्ड जो है वो हिमालय का हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स की फील्ड में। याद रखिएगा, खेल में जो है हाईएस्ट अवार्ड है वो है हमारा परशुराम पुरस्कार, और वर्ष 1987 में पहली बार दिया गया, और ये दिया गया सोमन रावत, चमन सिंह और वीरेंद्र शर्मा को। हु बिकेम द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? ये थे ठाकुर रामलाल। ठाकुर रामलाल जो थे हिमाचल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हिमाचल के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि गवर्नर भी बने थे किसी स्टेट के, तो वो भी ठाकुर रामलाल ही थे, और इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। विच इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द स्पीति। स्पीति में सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो कौन सा है? ये है की मोनेस्ट्री। हिडिंबा देवी टेम्पल वाज बिल्ट बाई विच रूलर। हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया था बहादुर सिंह ने। रोहरू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। रोहडू मेला किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा अप्रैल के महीने में। कुलू देश की कहानी बुक इज रिटन बाई होम। कुलू देश की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है लालचंद पार्थी के द्वारा, एलसी पार्थी के द्वारा। HRTC केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1974 में HRTC की स्थापना की गई थी। सामेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। समेज जल विद्युत परियोजना का निर्माण हिमाचल के किस नदी पर किया गया है? किस पे किया गया है? ये सतलुज नदी पे किया गया है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है शिमला जिले में। शिमला जिले में जो है ये सामेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश आर। हिमाचल में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? कितने नगर निगम है? नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं टोटल? जो है ये हैं 5। कौन कौन से हैं? धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, शिमला और सोलन। सबसे पुराना जो है वो शिमला है, और दूसरे नंबर पर है धर्मशाला। और मंडी, पालमपुर और सोलन, इनका निर्माण हाल ही में किया गया, इनका गठन हाल ही में किया गया है। विच वॉज द फर्स्ट हिल प्रिंसली स्टेट टू फॉर्मली मर्ज्ड विद द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ में औपचारिक रूप से विलय करने वाली पहली पहाड़ी रियासत कौन सी थी? कौन सी थी हमारी? ये थी ठियोग। धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच ईयर। धामी फायरिंग त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1939 में, 1939 में।
इन विच ईयर जहांगीर विजिटेड कांगड़ा, जहांगीर ने कांगड़ा का दौरा किस वर्ष किया था? ये किया था 1620 में। वट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ कल्पा, कल्पा का पुराना नाम क्या था? क्या नाम था कल्पा का पुराना नाम? ये था चीनी। डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डल झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है डल झील। तो ये थे डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।